Hey students, welcome to Mystic Chemistry. Today we will discuss about hydroboration oxidation. ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एल्कीन से अल्कोहल बनता है. ठीक है. इन द नेक्स्ट पॉइंट इसको हम लोग सीन एडिशन भी कहते हैं. सीन एडिशन एंटी एडिशन पता है ना? और थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलोज. So it follows anti-Markovnikov's rules. Okay. मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है हम लोग देखते हैं. देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा. इसका एग्जाम्पल होता है CH3. एक अल्कोहल लेते हैं, एक एल्किन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. पहले हम यूज करेंगे डाइबोरेन B2H6 एंड THF. THF क्या है? THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. and in next step H2O2 and OH minus. ओके. तो क्या होगा देखो, एंटी मार्कोनिकॉव रूल से CH3 CH CH2 यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, टर्मिनल अल्कोहल होगा. देखो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, अगर सीधी भाषा में बोले तो डबल बॉन्ड की जिस कार्बन में ज़्यादा H होगा तो मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार वहाँ पे H लगेगा और दूसरे कार्बन में OH या Br जो भी हो लगेगा. ठीक है. लेकिन देखो यहाँ पे CH2 में ज़्यादा H है, 2 H है, यहाँ पे CH में 1 H है. लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार कम H वाले में, मतलब कि जिस C में कम H है वहाँ पे H लगा, हाइड्रोजन लगा, और जहाँ पे ज़्यादा H है वहाँ पे आके OH लगा. दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल. मैं बाद में पढ़ा दूंगा. ठीक है. तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ये होता है. ठीक है. फर्स्ट हम यूज़ करेंगे B2H6 THA एंड सेकेंड स्टेप में H2O2 OH. तो इसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड JEE, बट बता देता हूँ. कभी क्वेश्चन नहीं आएगा मैकेनिज्म से, फिर भी देखो जिसको जानना है कि ये रिएक्शन कैसे होता है उन सब के लिए. पहला स्टेप में जो B2H6 था, मतलब कि डाइबोरेन था, वो टूटकर बनता है 2BH3. ये BH3 बहुत ही अनस्टेबल होता है. ठीक है. हम डाइबोरेन को तोड़ के 2BH3 बनाते हैं. ये BH3 बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये फिर से डाइबोरेन में कन्वर्ट होना चाहता है. लेकिन हम लोग जो THF मतलब कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरन लेते हैं. टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का स्ट्रक्चर क्या होगा? THF का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे होता है. ठीक है. ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन लेते हैं, इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये BH3 से जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. ये BH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद B2H6 नहीं बना सकता. तो THF क्या करता है? THF का काम है प्रिवेंट टू फॉर्म B2H6. तो इसका काम है प्रिवेंट टू फॉर्म B2H6. ओके. तो देखो पहला स्टेप में क्या होगा. पहला स्टेप में होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे BH3 से. ये डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ पे आ जाएगा. BH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. देखो BH2 प्लस H माइनस. देखो बोरॉन एक मेटल है, तो मेटल ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है ना, तो हम लोग इसे BH2 प्लस लिख सकते हैं और H माइनस के रूप में लिख सकते हैं. और ये डेल पॉजिटिव हुआ, ये डेल नेगेटिव हुआ. अब मैं इजीएस्ट वे में समझाऊंगा. अब देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव को पकड़ेगा, डेल नेगेटिव का, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को पकड़ेगा. ठीक है. तो क्या बनाता है फर्स्ट स्टेप में CH3 CH CH2 H BH
2, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग फिर से एल्कीन ले लेते हैं, वही सेम एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम यहाँ पे जो BH2 था ना उसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, देखो BH एंड H, ठीक है। फिर से हम लोग इसको ऐसे तोड़ के BH प्लस, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होता है, H माइनस करेंगे और ये बॉन्ड इस तरफ आएगा, तो ये डेल नेगेटिव हुआ, ये डेल पॉजिटिव हुआ। तो देखो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को पकड़ेगा और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को पकड़ेगा, पकड़ के क्या बना देता है, पकड़ के बना देता है CH3 CH2 CH2 BH, फिर से CH2 CH2 CH3, ठीक है। देखो ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है। फिर से हम लोग एल्कीन ले लेंगे, वही सेम एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। वही सेम एल्कीन ले लेंगे, तो ये BH का बॉन्ड अंदर से टूटेगा, बोरॉन पॉजिटिव H नेगेटिव होगा, सेम यह का डेल नेगेटिव होगा, यह का डेल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड CH2 को मिल रहा है। तो क्या होता है देखो, ये पॉजिटिव जाके इसको पकड़ेगा और ये H नेगेटिव जाके दूसरी तरफ से इसको पकड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 B, ये होल 3 B, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का। अब मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकंड स्टेप में होता है, अच्छा हम लोग ये CH3 CH2 CH2 होल 3 B को, ये पोर्शन को हम लोग R मान लेते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं R3B, आसानी होगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। दिस इज अ ट्राई अल्काइल बोरेन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में होता है देखो, जो H2O2 था और OH था, उन दोनों का रिएक्शन होकर बनता है H2O प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखो ये R3B प्लस O माइनस OH का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड अंदर से टूटेगा, टूट के ये नेगेटिव बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद बनेगा O पॉजिटिव, ठीक है, और OH बाहर निकल गया माइनस OH, और यहाँ पे एक R हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे O पॉजिटिव है, ठीक है, ये R जाके O पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा R2BOR, ठीक है। पहला स्टेप में ये होगा। फिर से हम लोग OH से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये O जाके Br से जुड़ेगा, सेम होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा RBOR एंड अनदर OR, ठीक है। यहाँ पे एक OR था, दूसरा OR जुड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम OOH माइनस आके सेम, तो क्या होगा देखो BOR OR OR, ठीक है। एक ही स्टेप बार बार रिपीट होता है, प्लस H2O 3 मोल्स ऑफ H2O, एक ही स्टेप बार बार रिपीट होता है। अब क्या होता है देखो, अब लास्ट स्टेप में ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है,
टूट के नेक्स्ट पेज में जाके देखो, बी ओ आर ओ आर ओ आर, ये टूटता है, ये टूटता है, ये टूटता है, तो क्या बनता है देखो, ओ आर नेगेटिव, एच पॉजिटिव, मीडियम से एच पॉजिटिव लेकर वो लोग आर ओ एच बनाते हैं, तो ये 3 आर ओ एच बना, ठीक है। प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है H3BO3 बोरिक एसिड। जो 3 टूटा ना, और जो 3 OH निकला था 3 स्टेप में, देखो प्रीवियस पेज में, ये देखो, ये एक OH निकला, ये एक OH निकला, ये एक OH निकला, ये तीनों OH आके B से जुड़ेगा, 3 OH आगे B से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, B H3BO3, समझ में आया। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म। तो इसे हम सीन एडिशन क्यों कहते हैं, सीन एडिशन कहते हैं कि H एंड OH दोनों ही एक ही तरफ लगता है। तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल ये होगा, देखो बोलो इसमें क्या होगा, CH3 सेम रिएजेंट लगेगा तो क्या बनेगा, सिंपल है, डबल बॉन्ड के जहाँ पे ज़्यादा H है वहाँ पे OH लगेगा, जहाँ पे कम H है वहाँ पे H लगेगा, मतलब कि CH3 H एंड OH, ठीक है। हाँ, मैंने ये डॉट से दिखाया क्योंकि सीन एडिशन है, अगर एंटी होता तो एक डॉट और एक वेज में होता, एक डैश और एक वेज में होता, मैंने दोनों ही डैश में दिखाया। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कार्बन के साथ कोई H नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक H तो था ना कार्बन के 4 हाथ में, तो यहाँ पे उसलिए OH जुड़ा एंटी मार्कोनिक रूल से, यहाँ पे H प्लस जुड़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. I hope you will like this video. If you find this beneficial, then like, share and subscribe to my channel. Thank you.